with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very common sentences which will help you to learn English. तो इसी प्रकार सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. लेट्स स्टार्ट अवर सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज दैट सो काइंड ऑफ यू. जब कोई हमारे फेवर में कुछ काम करता है, हमारे लिए कुछ काम करता है, तो हम उसको कहना चाहते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है. योर विश इज माई कमांड. कोई पूजनीय व्यक्ति जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, यदि वो किसी चीज़ की इच्छा भी करता है तो वो आपके लिए आदेश के समान होती है. तो यदि आप कहना चाहते हैं आपका हुक्म सिर आंखों पर, तो इसको बोलेंगे योर विश इज माई कमांड. डांस टू समवन्स ट्यून. जब कोई व्यक्ति किसी के अनुसार काम करता है, जैसा वो कहता है वैसा करता है, तो हम उसको कहते हैं डांस टू समवन्स ट्यून, किसी के इशारे पर नाचना. देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग. कहते हैं कि हर चीज जो होती है वो सीमा में, एक लिमिट में अच्छी लगती है, चाहे वो खाना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे कोई भी काम हो. इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज की हद होती है, हर चीज की हद होती है. देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग. देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग. और जब आप कहीं पे जाने की पूरी तैयारी में होते हैं और कोई व्यक्ति आकर के कुछ ऐसी बात बोल देता है जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाता है, तो आप कहते हैं यू स्पॉइल्ड माई मूड. यू स्पॉइल्ड माई मूड. आपने मेरा मूड खराब कर दिया. जब दो व्यक्तियों में एक भी समानता नहीं होती है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है और सामने वाला कोई व्यक्ति नहीं खर्च करना चाहता है, तो कहता है आई एम नॉट लाइक यू. मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ या मैं आपकी तरह नहीं हूँ. या जैसा आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं अपने समय का यूज करना चाहता हूँ. आई एम नॉट लाइक यू. मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ. We talked hours that day. कभी कभार कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा मिल जाता है जिससे आप बहुत दिनों से मिलना चाहते हैं, जो बहुत आपका अजीज होता है, बहुत आपको प्रिय होता है. जब वो मिलता है तो आप घंटों बात करते हैं. और यदि आप बताना चाहते हैं कि मेरा मित्र आया था, उस दिन हम लोगों ने घंटों बातें की. We talked hours that day. इसको हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं. कोई व्यक्ति जब आपसे कहीं पे दूर होता है और कोई चीज आपको पूछनी होती है कि कहाँ पे रखी हुई है, और वो कहना चाहता है कि वहीं कहीं आसपास देख लो, तो वहीं कहीं आसपास को इंग्लिश में बोलते हैं somewhere around there. somewhere around there, वहीं कहीं आसपास. कुछ व्यक्ति होते हैं चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, जो वो अपने सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं, और सिद्धांत के खिलाफ यदि आपसे कोई बोलता है कि आप ऐसा करिए, तो आप कहते हैं यू नो आई एम मैन ऑफ प्रिंसिपल. यू नो आई एम मैन ऑफ प्रिंसिपल. तुम तो जानते हो मैं उसूलों वाला आदमी हूँ, या मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ. यू लुक सो क्यूट व्हेन यू आर एंग्री. जब कभी कोई व्यक्ति नाराज होता है तो उसको मनाने के लिए हम इस प्रकार से कहते हैं मोस्टली इन फेमिनाइन जेंडर्स कि यू लुक सो क्यूट व्हेन यू आर एंग्री. जब आप गुस्से में हो तब ज़्यादा सुंदर लगते हो, ज़्यादा अच्छे लगते हो. सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. यदि आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़कर, सुनकर या लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, देयर इज नो डाउट दैट दे विल बी इन योर मेमोरी. इसी प्रकार के सेंटेंसेस आप पढ़ करके, सुन करके या लिख करके अपनी भाषा में यूज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.